हाँ, ठीक लेके है जी। जाएँगे। जी, तो हेलो फ्रेंड गाइस कैसे हैं आप? आज रविदास जी महाराज का सत्संग हो रहा है यहाँ पे, बर्थडे है गुरु महाराज का। तो ये इन्होंने सत्संग किया है, तो मैं इनसे आपको बात कराऊँगा। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है और अम्बेडकर जयंती पे भी आते हैं। तो मैं बताइए सर आपका नाम क्या है? महाराज जी मेरा नाम निर्मल कोल्ला के नाम से मुझे जानते हैं और थोड़ा बहुत गुरु महाराज जी की कृपा से हुँ, गुरु महाराज जी का गुणगान कर लेते हैं। हुँ, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हुँ, ये तो गुरु महाराज जी की कृपा होती है और किसी किसी जीव पर ऐसी असीम अनुकंपा होती है गुरु महाराज जी की, हुँ, और जिन्हें वो सेवा देते हैं हुँ, उनको सेवा निभानी पड़ती है। तो आज श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का 649वां पावन प्रकट दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्री गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी महेश नगर ने उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्वक समाज में समरसता, एकता और बंधुत्व का संदेश देने वाले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने वाणी में फरमाया है। वो मानवता के महान पुजारी थे। धर्म और जाति के नाम पर मानव समाज का विघटन करने वालों तथा ऊंच नीच से मानव समाज को पतन की ओर अग्रसर करने वालों को इन संतों ने समता, एकता और बंधुत्व का संदेश दिया। जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो उम्र में हमसे बड़े हैं, चाहे बरादरी में हमसे बड़े हैं, उनका हम सम्मान करें। जो छोटे हैं उन्हें प्रेम से अपने साथ लेकर के चले, तभी समाज बनता है। तो आपने जैसे बताया बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कि जब आप यहाँ सत्संग करते हैं, जी, भजन गाते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है? अंदर से देखिए आप इंटरनल कैसे फ़ील करते हैं? अंदर से उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में निमग्न होकर के हम गुरु महाराज जी के भजनों के द्वारा उनकी जो वाणियाँ कही गई हैं उन्हें एक्सप्लेन करने में अपनी जितनी भी कोशिश बनती है समाज को परोसने का कार्य करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब समाज आकर के इतना मान देता है और हम भी समाज का मान करते हैं। आज जो हम भी हैं वो समाज के कारण ही हैं, बरादरी के कारण है। और आप सब जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी वजह से आज हमें भी जानते हैं। नहीं मुझे कौन आता था तेरी बंदगी से पहले, हमें कौन जानता था। जब उसकी कृपा हुई, आप जैसे बड़ों की कृपा हुई, तो आज हमें दुनिया जान रही है। तो तो इसके लिए आप सबका भी मेरे को बहुत बहुत एक बात धन्यवाद। बताइए जी, आपके आपने ये जो रविदास जो भक्ति के गाने हैं जो ये आपकी इच्छा कैसे उत्पन्न हुई कि मेरे को रविदास के भजन गाने चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की हम गाने चाहिए? तो ये कैसे आया आपके दिल में कि जब आप यंग थे तो आपके दिल में कैसे बात आई है कि मेरे को रविदास जी के भजन गाने हैं और समाज के लिए काम करना है? ऐसा है साहब जी, हमने कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव देखे हैं। हुँ, 50 से भी ज़्यादा मेरी उम्र हो गई है। ठीक, तो हमने बहुत सी समाज के अंदर बुराइयां देखी थी। ठीक। अगर किसी के यहाँ क्रिया भी होती थी हुँ, तो उसमें मैं देखता था, मुझे बड़ा दुख होता था। 4-5 थाल ले लेते थे, हुँ, हुँ, उसमें अलग अलग तरह की बीड़ियाँ रखी जाती थी, सिगरेटें रख दी जाती थी और कहीं जाकर के पीछे दूसरा काम भी कर लेते थे। आप जानते जो इनके लिए महापुरुषों ने मना किया, हुँ, रविदास मदरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, एक नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। हुँ, जिन पर नाम का नशा चढ़ जाता फिर उसे दूसरा नशा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती साहब। तो हमने मन में आया दास के कि इस बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए। हुँ, ये बुराई है समाज के लिए और सबके लिए बुराई है ये कोई अच्छी चीज़ें थोड़ी हैं। नशा तो ये नाश है इंसान के लिए। तो हमने इस बुराई को ख़त्म करने के लिए गुरु महाराज जी के जो शब्द वाणियाँ हैं, जो हमें अच्छे संदेश देते हैं, जो वचन जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है सतगुरु महाराज जी की वाणियों से, उनको याद किया और लोगों को समझाने का कार्य करने के लिए हमने बीड़ा उठाया। हमारी एक कमेटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर समाज कल्याण समिति साहा के नाम से, ठीक है। पूरे ब्लॉक की कमेटी है। हुँ, उसमें मैं संचालक का काम भी करता हूँ। दास को मौका मिला है। अम्बेडकर भवन बना हुआ है, हुँ, 2 मंजिला बना हुआ है, तीसरे मंजिल की आगे तैयारियां हो रही हैं।
तो समाज के लिए हम अपने लिए तो करते ही करते हैं। गुरु महाराज जी के देखो, पापी पेट का सवाल है, हम झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन सच यही है कि हम अपने लिए तो करते करते हैं, ये समाज के लिए भी करते हैं। इसका ये तो लोगों आप का एक बात इकट्ठा हुआ बताइए, है आपके जो साथी कलाकार हैं जी। ये कितने लोग आप गाते हैं? सर हमारी पूरी टीम है, हाँ। टीम वर्क है, हर एक की अपना अपना महत्व है। तो हम सबका मान करते हैं, जो भी हमसे भी अलग और गुरु महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम, क्योंकि गुरु की वाणी का प्रचार हो रहा है। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और गुरु महाराज जी के इस पावन प्रकट दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु महाराज कृपा तो करें। अपने साथियों से मिलाइए, उनको भी बात करेंगे। ये महात्मा श्यामलाल जी हैं, श्री गुरु रविदास प्रबंधक कमेटी कालपी आश्रम के प्रधान हैं। श्रीमान महात्मा श्यामलाल जी गुरु महाराज जी के मिशन के समर्पित सिपाही हैं, और गुरु महाराज जी की वाणी का जो प्रचार प्रसार बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं। अनेकों इनके भक्त हैं, और गुरु महाराज जी के ये बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं, और बहुत अच्छा गुरु महाराज जी का प्रचार प्रसार करते हैं। आप भी आदरणीय भाई जसवीर जस्सी जी केसरी से मेरे इनको बोलिए, साथी हैं, इनको बोलिए। साथी हैं, कोई नहीं। जय गुरुदेव जी, सबको धन गुरुदेव जी। गुरु रविदास जी महाराज के 649 प्रकाश दिहाड़े की सभी को लाख लाख बधाई हो जी। ठीक है, अच्छा आप साथी हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे एक फरमाइश की थी, और वो फरमाइश ये थी, मैंने बोला था कि आप गाना गाइए, लोग नाचेंगे। पिछली बार भी गाया था, बट अब मेरी ड्यूटी थी, मैं लेट आया। तो आप अम्बेडकर जयंती पे पिछली बार नहीं आए थे, किसी और को बुलाया था शायद। पिछली बार नहीं, उससे पिछली आप में जो दम है, जो अच्छा आपके जो भी आप गाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं लोगों को। थैंक यू तो सर, जब थैंक यू। बी आर अम्बेडकर की जयंती पे आए थे, तो यहाँ पर सरदार जी को बुलाया था, तो उसके अंदर वो अट्रैक्टिव इतनी नहीं थी कि पब्लिक अट्रैक्ट हो। ये सबसे तो बड़ी आप जो बात गाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ में बहुत क्लैरिटी है। थैंक यू, बस उसकी मालिक की और कृपा है। आप जो हैं लोगों का मन प्रसन्न कर देते हैं। तो आप ऐसे ही गाते रहें। गुरु जी महाराज का भजन करते रहें। थैंक यू सर, और थैंक यू। मेरे को आपसे बात भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपसे बात करते बहुत खुशी हुई। मेरी इच्छा थी थैंक यू, थैंक यू कि मैं आपसे बात करूं। तो गुरु महाराज के चरणों में आपकी भी तो दीर्घायु, ये आप निर्विघ्न जीवन और आपका उज्जवल गांव भविष्य कौन की सा है? कामना। डकोला। ये डकोला गांव के हैं। साहब, और अगर किसी को कोई प्रोग्राम या रविदास जी का, अम्बेडकर जी का करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही मधुर आवाज़ में और अच्छी आवाज़ में करते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो इनको जरूर बुलाइएगा। तो मेरे को आप बहुत पसंद हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो आप ऐसे ही बहुत अच्छा गाते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो साथियों, जैसे अभी मैंने इनको इंटरव्यू लिया, और इसमें मैंने पूछा कि आप गाते हैं, भजन गाते हैं, तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मंदिर में हूँ, और सामने मंदिर में फोटो। अच्छा है कि आप भगवान के घर पे आते हैं, और इसी बहाने आप सत्संग जो है, प्रोग्राम जो है, वो खत्म हो गए हैं, तो फिर भी आपको मंदिर के पूरे दर्शन करा देते हैं। ये मंदिर गुरु रविदास जी की पालकी है, और सामने गुरु रविदास जी का मंदिर बना है, जोत लगी है, पूरा सजाया गया है, और पूरी सजावट है। मेरा जो मतलब था यही कि गुरु जी को मैं दिखाऊं, और जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, यहाँ सेवा करते हैं, तो उन लोगों को मैंने कोशिश की है अपनी वीडियो में दिखाऊं। तो अभी प्रोग्राम को दिखा है, और अभी लोग जो है नीचे भंडारा लगा है, लंगर है गुरु जी के नाम पे। और इस बार दोस्तों एक अलग चीज़ देखने को मिली, और वो ये है कि
20-25 दिन पहले ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत नज़ारा सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिला, और इसका जो प्रभाव ज़्यादा जो था वो पंजाब में ज़्यादा देखने को मिला। इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ और इतना सुंदर गुरु रविदास जी के बारे में लोगों को बताया गया, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम देख तो सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, तो इन लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि दूसरे हमारे जो लोग हैं जो दूर होते हैं, जो नहीं आते मंदिर में, वो आएँ और गुरु जी के दर्शन करें, क्योंकि हमारे गुरु यही हैं। तो हमने उनकी अब किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था, जय गुरु रविदास, जय हिंद।